हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय पाठ को पढ़ने वाले हैं और प्रत्यय को बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रत्यय परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो आपका एकेडमिक हो, हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो या आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो, प्रत्यय वहाँ पर ज़रूर आता है। तो आज हम प्रत्यय को ही इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रत्यय अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुंचते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उपसर्ग के साथ ही प्रत्यय आता है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग का वीडियो इससे पहले बन चुका है और वो आपके बीच में आ चुका है, आप देख लीजिएगा। तो अब उसके जो साथ में प्रत्यय है, प्रत्यय बच्चों शब्द के पीछे सबसे पहली बात अगर आपको अपने मन में रखनी है कि प्रत्यय होता क्या है, तो जैसे प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। तो एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं और उससे उस शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाता है। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, परिभाषा में ये कहा गया है, किसी शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले वे शब्दांश जो शब्द के साथ जुड़कर नए अर्थ का बोध कराते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जो हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहली बात आप इसको स्मरण रखिए कि प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। शब्द के जो आगे जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के प्रकार अगर हम देखते हैं तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो अब हम लोग कृत प्रत्यय को जानते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। वे प्रत्यय जो मूल क्रिया के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, आप उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। यहाँ पर बताया गया है, जैसे मूल शब्द लिख है और उसमें अगर आई आप जोड़ देंगे, आई प्रत्यय है, उसको जोड़ेंगे तो इसके जुड़ने से नया शब्द, लिख में आई जोड़ा, जैसे आपका शब्द हो गया लिख और प्लस इसमें आपने प्रत्यय जोड़ दिया आई जो एक प्रत्यय है। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो नया शब्द जो बन जाएगा वो हो जाएगा लिखाई। तो इस तरीके से आप जानिए कि कृत प्रत्यय कैसे होते हैं। जब किसके अंत में, मूल क्रिया, जब क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं तो वहाँ पर जो है शब्द नया जो बनता है वो शब्द आपका होता है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय को हमने आज क्या जाना कि कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और उसके बाद होता है तद्धित प्रत्यय। जैसे लिख क्रिया था, पढ़ क्रिया है, पढ़ के साथ अगर आई जोड़ देंगे तो पढ़ाई हो जाएगा, लिख के साथ जोड़ेंगे तो लिखाई हो जाएगा, सिल के साथ जोड़ेंगे तो सिलाई हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय में आपने क्या जाना कि ये जो प्रत्यय हैं वो किसी संज्ञा शब्द में या सर्वनाम शब्द में या विशेषण शब्द के साथ जुड़ते हैं, उसके पीछे जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर तद्धित प्रत्यय हो जाता है। अब आगे देखते हैं प्रमुख प्रत्यय। जो प्रत्यय परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, अब हम उन प्रत्ययों के बारे में जानेंगे। तो पहला आपका है आई। आई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में। इस तरीके से जैसे आप पूछा जाएगा, जैसे ऊपर ही का उदाहरण था,
परीक्षा में आपके इस तरीके से लिखाई आएगा और कहा जाएगा कि इसमें आप प्रत्यय छाटिए। तो जैसे हम बोलते हैं लिखाई, तो आपको देखिए आई की स्वर इसमें सुनाई देता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा लिख प्लस आई। तो आई लिख क्रिया हो गई और उसमें आई जुड़ा तो लिखाई बन गया। तो आपको अगर लिखाई शब्द परीक्षा में आता है तो आपको बताना होगा प्रत्यय इसमें आई लगा हुआ है। इसी तरह के अब हम और भी शब्दों को देखते हैं। लिख के साथ आई लगाएंगे प्रत्यय तो लिखाई, मिठ के साथ आई लगाएंगे तो मिठाई, हंस के साथ आई लगाएंगे तो हंसाई और सिल के साथ आई लगाएंगे तो सिलाई। तो बच्चों इस तरह के जो शब्द होंगे लिखाई, मिठाई, हंसाई, सिलाई, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है। आगे हम देखते हैं त्वा प्रत्यय। अब त्वा प्रत्यय जैसे आपका शब्द है बंधुत्व। बंधुत्व शब्द अगर आपसे पूछा गया तो आप देखिए इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको आधा ता और वा इसके पीछे लिखा हुआ ही मिल जाएगा। आप बंधुत्व में देखिए त्वा, गुरुत्व में आपको त्वा, ममत्व में त्वा, घनत्व में त्वा। तो जिस शब्द के पीछे त्वा से वो शब्द खत्म होता है, इसका मतलब आप तुरंत पहचान जाइए कि इसमें त्वा प्रत्यय लगा है। तो कौन कौन से उदाहरण है? बंधु शब्द है, बंधु प्लस त्वा तो बंधुत्व, गुरु प्लस त्वा तो गुरुत्व, मम प्लस त्वा तो ममत्व और घन प्लस त्वा तो घनत्व। इस प्रकार से आपका ये त्वा शब्द है। अगला देखिए जो प्रत्यय है ता, बड़ा वाला ता। अब आपको इसको आप बहुत अच्छे से इसको पहचान सकते हैं, देखते ही शब्द को आप पहचान जाएंगे। बच्चों देखिए जो शब्द है सज्जनता, दुष्टता, सुंदरता, लघुता, तीनों में अगर आप देखें तो बड़ा जो ता है ये ता आपको मिल जाएगा, पीछे लगा हुआ ता प्रत्यय है। तो आप जैसे ही इस तरह के शब्द कोई भी यही होगा या इसके अलावा कोई और उदाहरण हो, महानता, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर ता प्रत्यय है। तो देखते ता प्रत्यय में क्या है? सज्जन प्लस ता। सज्जन शब्द में अगर ता लगाया गया तो सज्जनता, दुष्ट प्लस ता तो दुष्टता, सुंदर प्लस ता तो सुंदरता, लघु प्लस ता तो लघुता। तो पीछे आप देख लेंगे कि जिन शब्दों के पीछे ता और बड़े आ की मात्रा के साथ शब्द खत्म होता है तो वहाँ पे ता प्रत्यय होगा। अब आगे देखते हैं। अगला है पन। ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पन। अब देखिए जैसे आप इन शब्दों को सारे देखिएगा, बचपन, पागलपन, बड़प्पन, ओछापन। आपने देखिए आप ये ट्रिक भी है समझने की, आप शब्द देखते ही प्रत्यय आप उसको ढूंढ लें कि कौन सा प्रत्यय है, आपकी समझ में आ जाए। तो बचपन देखिए तीनों जितने भी शब्द हैं सब में पन 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 और पन, वो सारे शब्द पन से ख़त्म होते हैं। तो जो भी शब्द जिसके पीछे पन लगा होगा आप तुरंत उसको समझ जाएंगे कि ये पन प्रत्यय है। अब देखते हैं बच्चा के साथ अगर पन लगा तो बचपन, पागल प्लस पन तो पागलपन, बड़ा के साथ लगा पन तो बड़प्पन और ओछा के साथ पन लगा तो ओछापन। इस प्रकार से जो पन है वो बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगला देखिए, अगला आपका आता है आवा। अब आवा को कैसे पहचानेंगे? देखिए आप शब्द जो भी दिया गया है आपकी परीक्षा में, शब्द को बहुत ध्यान से देखिएगा कौन सा शब्द आपको दिया। जैसे इधर दिया है दिखावा, पहनावा, भुलावा, छलावा, आप उच्चारण करेंगे दिखावा तो आपका अंदर से स्वर निकलता है आवा। और वैसे भी अगर पहचानना हो तो आप पीछे जो है वाह 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 और वाह आपको मिलेगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे आवा प्रत्यय है। अब जैसे उदाहरण में दिख प्लस आवा तो दिखावा, पहन प्लस आवा तो पहनावा, भूल प्लस आवा तो भुलावा और छल में अगर आवा जोड़ा जाएगा तो छलावा। तो इस तरीके से आपके अगर शब्द आते हैं दिखावा, पहनावा, भुलावा, छलावा, या इसी तरीके से आवा आवा जिसमें ध्वनि आती है पीछे से, आप वहाँ तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर आवा प्रत्यय है। अब अगला देखते हैं।
अगला है आहट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। आहट के जो शब्द होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे जगमगाहट, गर्माहट, गड़गड़ाहट, सनसनाहट। देखिए आप जब आप जगमगाहट अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आहट शब्द की जो ध्वनि है आपको सुनाई देगी। गर्माहट, उसमें भी आपको आहट की ध्वनि सुनाई देती है। तो इस तरीके के शब्द जिसमें अगर शब्द कोई देखना हो तो पीछे हट 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 और हट आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आहट प्रत्यय है। अब जैसे जगमग प्लस आहट, उदाहरण दिया जगमग में आहट जोड़ा गया तो क्या हो गया, जगमगाहट। गरम में अगर जोड़ा गया आहट तो गर्माहट, और गड़गड़ में आहट जोड़ा गया तो गड़गड़ाहट, और सन में अगर आहट जोड़ा गया तो सनसनाहट। इसी तरह की चाहे कोई भी शब्द पूछा जाए जहाँ पर आपको आहट या हट 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 शब्द पीछे मिल जाए, वहाँ आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर आहट प्रत्यय है। अब अगला देखते हैं। अगला जो प्रत्यय है वो है आवट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। तो इसके शब्द इस तरह से बनेंगे, सजावट, लिखावट, गिरावट और बनावट। देखिए अगर शब्दों में देखा जाए तो आपको वट 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 और वट मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे सजावट तो आप ध्वनि देखेंगे आवट की आवाज़ निकलती है। लिखावट, लिखावट आवट की आवाज़ निकली। तो आप इससे ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर आवट प्रत्यय है। इसके हम उदाहरण देखिए, सज प्लस आवट अगर हो जाएगा तो सजावट, लिख के साथ आवट प्रत्यय तो लिखावट, गिर के साथ आवट तो गिरावट, और बन के साथ आवट तो बनावट। तो बच्चों ये प्रत्यय जो प्रमुख प्रत्यय हिंदी में हैं, जो आपकी परीक्षा में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपके स्कूल की परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब एक बार हम फिर से इसको दोहरा लेते हैं, इस लेसन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो प्रत्यय, एक तो ये याद रखिए कि प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रत्यय पा से प्रत्यय तो पा से पीछे, इसी से अगर जोड़ के भी आप याद कर लीजिए तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और जो आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। उसके अलावा प्रत्यय अगर पूछा जाए क्वेश्चन की प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे और पूछा जाए कि कौन कौन से होते हैं तो आपका एक कृत प्रत्यय होता है और आपका एक तद्धित प्रत्यय होता है। उसके अलावा जो प्रमुख प्रत्यय थे वो उदाहरण सहित आपने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो बच्चों आपको जो प्रत्यय है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इतना जानने के बाद आप प्रत्यय के बारे में पूरी तरह जान गए होंगे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।